हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने मैरिज रेगुलेशंस पढ़े थे, प्रेफरेंशियल, प्रोस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। आई होप आपको याद होगा नीथम वाज द पर्सन इन 1961 हु गेव दिस क्लासिफिकेशन। प्रेफरेंशियल मैरिजेस में हमने उसके सब टाइप्स पढ़े थे, क्रॉस कजन मैरिजेस, पैरेलल कजन मैरिजेस एंड लेविरेट सोरेट। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लेविरेट सोरेट क्या होता है? लेविरेट इज अपने डिसीज्ड भाई की वाइफ से शादी करना। फॉर एग्जाम्पल दो भाई हैं, और इस भाई की शादी हो रखी है, ये इसकी वाइफ है, बट इसकी डेथ होने की वजह से ये दोनों आपस में शादी कर ले, तो इसे हम कहते हैं लेविरेट। और इन केस अगर दो सिस्टर्स हैं और ये सिस्टर के हस्बैंड है और ये अगर एक्सपायर हो गए तो ये दोनों अगर आपस में शादी कर ले तो इसे हम कहते हैं सोरेट। ठीक है, ऐसे ही हमने क्रॉस कजन और पैरेलल कजन मैरिजेस पढ़ी थी। क्या कि अगर ये हमारी फीमेल है, ये हमारा मेल है, ठीक है, इनके जो बच्चे हैं, अगर इनका भाई है और ये भाई के बच्चे से इसकी शादी हो जाए तो दैट मीन्स अपोजिट सेक्स है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? क्रॉस कजन मैरिजेस होगी। और इसमें क्या आता है कि इनकी सिस्टर है, इनके बेटे से शादी हो रही है तो दैट इज क्रॉस कजन। और अगर इन्हीं का ब्रदर होता, उसके बेटे से शादी होती तो वो क्या बन जाता? पैरेलल। ये पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने। और क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने एक्सोगैमी एंडोगैमी पढ़ा था। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज एंडोगैमी, व्हाट इज एक्सोगैमी, क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था कि एक्सोगैमी इज आउटसाइड दिस ग्रुप, हमें नहीं जाना है। और एंडोगैमी क्या होता है कि इस ग्रुप के अंदर नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे है तो इस ग्रुप के अंदर नहीं जाना और इस ग्रुप से बाहर नहीं जाना, तो हमें सिर्फ इतने सेक्शन में जो है वो शादी कर सकते हैं हम। तो ये था। ओके, अब आता है ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम होता है कि जब लोग आपस में ही शादी करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल हमने प्रेफरेंशियल मैरिजेस में जब कज़न मैरिजेस पढ़ी थी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि इस्लाम्स के अंदर, इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर क्यों जो है वो कज़न मैरिजेस होती हैं। वो कम्युनिटी को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, है ना। इसे हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब कि जो उनकी कम्युनिटी है ना, सिर्फ उसी में जो शादी होती है ताकि वो उनका प्योर ब्लड लाइन जो है वो कंटिन्यू रहे, उनके जो कस्टम्स और जो भी वो फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिशंस वो कंटिन्यू रहें, वो मिसमैच ना हो, कोई लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना कि अपनी फैमिली में तो चलो जाने दो, ऐसा होता है, और उनके जो रिसोर्सेज हैं वो किसी और के साथ डिस्ट्रीब्यूट या उन्हें शेयर ना करने पड़े, अपने उसी रीजन में रहें जहाँ पे वो रहते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में रहें, तो दिस इज टर्म्ड एज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम कहाँ परफॉर्म होता है? क्लोज सिस्टम वहाँ होता है जहाँ पे किनशिप रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वेरी वेरी मच क्लोज टू माई uncle aunt, I will never allow anyone to come in front of me and say these are not good people, just leave them, just go away with us, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। तो जहाँ पे किनशिप रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हैं तो वहाँ पे जो है वो क्लोज सिस्टम बन जाता है। और वहाँ पे जो मैरिजेस होती हैं वो कैसी होती हैं? प्रेफरेंशियल में कजन मैरिजेस हो गई, ठीक है। लेविरेट सोरेट परफॉर्म कर लिया कि हाँ उन्हीं के भाई से शादी कर रहे हैं, उन्हीं के सिस्टर के हस्बैंड से शादी कर रहे हैं अपनी। तो ऐसा ही होता है इन क्लोज सिस्टम। वेयरएज ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें आज के टाइम में कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में ओपन सिस्टम फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, किनशिप रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, ज़बरदस्ती के बहुत ही कम रिस्ट्रिक्टिव रिलेशन जो है लोग निभाते हैं, है ना। तो ओपन सिस्टम है, कुछ ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे किनशिप रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से लव मैरिजेस भी हो रही हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रही हैं। एक्सोगैमी और एंडोगैमी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा है। वो गोत्र सेम है तब भी शादियां हो रही हैं, गोत्र सेम नहीं है तब भी शादियां हो रही हैं। और ज़रूरी नहीं है कि विद इन अ सेम कास्ट हो रही हैं, विद इन सेम रिलीजन हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हमसे ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम पूछा जाए तो क्या है? क्लोज सिस्टम इज वेयर kinship relationship are so strong that they don't want to marry with someone some other group, so they want their system to be closed, they want their relationship to be tied in that way as it is, है ना। एंड इन ओपन मैरिजेस में क्या है
कि कुछ भी है, कोई फ्रीडम, सब फ्रीडम है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई सैंक्शंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ओपन सिस्टम है, लाइक कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स को प्रमोट कर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्या आता है? तो अगर हम बात करें तो ओपन सिस्टम, जैसे अगर हम आज के टाइम पे सोसाइटीज़ देख रहे हैं, अगर आप शहरों में देख रहे हो, तो इंटरकास्ट मैरिजेस आर वेरी वेरी कॉमन, लव मैरिजेस आर वेरी कॉमन, इंटरकास्ट लिव इन रिलेशनशिप्स, इंटर रिलीजन मैरिजेस। अगर हम न्यूज़ में देखते हैं, कोई बहुत बड़ा एक्टर है, कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वो शादी कर रहे हैं, है ना, ये रिलीजन डिफाइन नहीं कर रहा है उनके रिलेशन को, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, है ना। तो इस सब से क्या हो रहा है कि ओपन सिस्टम आने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। जब दो कास्ट के या दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आपस में मिलेंगे तो ऑब्वियसली सबके अपने अपने कस्टम्स, अपने अपने ट्रेडिशन, अपने अपने एरिया के हिसाब से हैं, बट जब वो मिलते हैं तो आपस में लड़ाई भी होती है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। अगर आउटकम पूछे हम ओपन सिस्टम का, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हमारा जो क्लोज सिस्टम है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स ओपन सिस्टम, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि गिव एंथ्रोपोलॉजिकल टॉर्च ऑन हाउ सोसाइटीज आर कन्वर्जिंग फ्रॉम क्लोज सिस्टम टू ओपन सिस्टम, तो यू हैव टू मेंशन कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, किनशिप स्ट्रॉन्ग्स होते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, क्यों प्रमोट होती है, फिर ओपन सिस्टम में क्या होता है और क्यों होता है, जो जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद आप लिखोगे कि कैसे चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। सबसे पहले तो क्यों हो रही हैं, एजुकेशन बढ़ रहा है, फीमेल्स जो हैं वो अब अपने आप को एक एज ऑब्जेक्ट नहीं फील करती, वो समझती हैं कि हम एक इंडिविजुअल है और हमें विंग्स हैं और हम उस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। मैं बीइंग अ फीमेल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, टीचिंग यू, मेरे पास खुद के राइट्स हैं, खुद के ऑब्लिगेशंस हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अब वो चीज़ नहीं रही कि वेदर बीट यू आर अ फीमेल और अ मेल, आपके पास ऐसे रिस्ट्रिक्शन बॉक्स में नहीं रह सकते हो, है ना। हम बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं जिसमें 100 ही लोग हैं और हमें उसमें आपस में पसंद करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अब हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में कम से कम 1000 लोगों से मिलते हैं, इससे बीट कॉलेज हम सोशल मीडिया पे रहते हैं, सोशल मीडिया में हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं। तो क्या हो रहा है, हम एक, अब हमारे पास डाइवर्सिटी बढ़ चुकी है, अब हम एक लिमिटेड एरिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो क्या हो रहा है, क्लोज सिस्टम से ओपन सिस्टम की तरफ ही जाएंगे जब हमें डाइवर्सिटी मिलेगी, जब हमारी कंपैटिबिलिटी, लव रिलेशनशिप चेक होगा, तो फिर हम ऑब्वियसली क्लोज सिस्टम से ओपन सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब है इफेक्ट्स क्या है। क्लोज सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी तो आपस में बात करके सॉल्व हो जाती थी, बट अगर हम ओपन सिस्टम में बात करें तो ऐसा नहीं है। डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट इतनी नहीं रही है जितनी पहले थी, लिव इन रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं, सिंगल मदर चाइल्ड रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका इफेक्ट ऐसे पड़ रहा है। आई होप आपको समझ आया और मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है कि ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, एक्सोगैमी एंडोगैमी कहाँ फॉलो हो रही है, कहाँ फॉलो नहीं हो रही है। अगर आप एक्सोगैमी एंडोगैमी का भी क्वेश्चन आता है और अगर आप ऐसे ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करके लिख दोगे कि एंड क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, तो दैट विल गिव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी टीचर्स माइंडसेट कि हाँ, द स्टूडेंट नोज दी सब्जेक्ट वेरी थॉरली, उनको पता है, उन्होंने कुछ मगअप नहीं किया है कि 2-3 एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम याद कर लिए, 2-3 डेफिनेशन याद कर ली, नहीं, वो समझा पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हमेशा याद रखना, कहीं से भी पढ़ो, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस हर क्वेश्चन में लिखना है कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसेस्ट टैबू, हमने इंसेस्ट टैबू पढ़ा था कि इंसेस्ट टैबू क्या होता है कि ऐसी मैरिजेस जो सोसाइटीज़ में रोकी जाती हैं, है ना, यही पढ़ा था हमने प्रोस्क्रिप्टिव जब पढ़ा था कि ऐसी मैरिजेस जो सोसाइटी में रोकी जाती हैं और बोला जाता है कि आप ऐसे मैरिजेस नहीं करोगे ताकि उनके बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप भी ना हो। तो जब हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं ना, तो आप ये सब लिख रहे हो कि हाँ इंसेस्ट टैबू ये होता है, उसके अंदर हम 3-4 एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम पढ़ेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, आप एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आप ये मेंशन करोगे कि नो, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस भी ज़रूरी है। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में आज के टाइम पे फादर डॉटर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
आप एक एनसीईआरटी का डाटा दे दोगे तो कोई वो नहीं हो जाएगा। जब हम कल इंसेंस टैबू पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, मैं एक केस स्टडी दूंगी जिसमें होगा ऐसा कि फादर और मतलब इंसेंस टैबू जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। केस स्टडीज का कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका आंसर तभी डिफरेंट बनेगा अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, जो कि ऑब्वियसली मैंने बिल्कुल ही लेटेस्ट बिल्कुल ही जो नए नए करंट अफेयर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस की जाती है तो वाटर वाइफ्स के बारे में एक बहुत ही रिसेंट स्टोरी आई थी महाराष्ट्र की। देवनालकम विलेज है, वहाँ पे 500 ही लोग रहते हैं। आप इनफैक्ट सर्च कर सकते हो, वाटर वाइफ्स के नाम से एक केस स्टडी है। तो पॉलीएंड्री में मैंने ये स्टोरी डाली हुई है, अगर आप मेरे नोट्स देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अगर आप मेरे नोट्स नहीं देखना चाहते, खुद सेल्फ स्टडीज खुद केस स्टडीज रिसर्च करो, और अपनी अपनी लाइक केस स्टडीज होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि आपको कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स डालने हैं इन एनी केस। कल हमने लैवरेट सोरेट और कजन मैरिजेस के एग्जाम्पल्स याद किए थे, आपको याद है क्या याद किया था कि संथाल्स कौन सी मैरिज करती हैं? सारी मैरिजेस प्रमोट करती हैं। गॉन्ड्स क्या करती हैं? भिल्स क्या करती हैं? और आंस क्या करती हैं? और आंस क्या करती है? सब जूनियर लैबोरेट करती हैं, और कोई मैरिजेस प्रमोट नहीं करती। यही सब पढ़ा था ना कल हमने, एग्जाम्पल्स याद किए थे ना। तो वो सारे एग्जाम्पल्स और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, ये दोनों चीज़ें आपके आंसर्स को इतना इन्हांस करेंगी ना कि पूछो मत, ठीक है। ओके, इसके बाद हमें पढ़ना है हाइपरगैमी हाइपोगैमी। आपने प्रतिलोमा एनिलोमा के बारे में सुना ही होगा, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है गुप्ता पीरियड के बाद में, वो आता है वहाँ पे। अगर नहीं भी सुना, अगर सोशियोलॉजी में सुना होगा, जो हमारे पास GS1 में है, हाइपोगैमी। ओके, हाइपर और हाइपो। हाइपरगैमी इज ब्राइड अप, जब एक फीमेल अपने से ऊपर कास्ट के लड़के से शादी करती है तो उसे हम कहते हैं हाइपरगैमी, और जब फीमेल अपने से लोअर कास्ट के लड़के से शादी करती है उसे हम कहते हैं हाइपोगैमी। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हिंदू सोसाइटी के अंदर इसको टर्म किया जाता है एन्यूलोमा के नाम से, इसको किया जाता है प्रतिलोमा के नाम से। ये इस टाइम पे हिंदू सोसाइटी में ये प्रैक्टिसेस की जाती है। ब्राइड अप मतलब कि जो फीमेल है वो अपने से ऊपर वाले कास्ट में जा रही है, और एनिलोमा में प्रतिलोमा में क्या है, हाइपो में कि नीचे जा रही है, ठीक है। हम हो जाते हैं ना हाइपर हो जाते हैं, याद रखने का तरीका बता रही हूँ, हम हाइपर हो जाते हैं मतलब ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा गुस्सा बढ़ जाता है, तो ऐसे याद कर लो ब्राइड अप, ठीक है। मैरी अप, ऐसे याद कर लो। सिर्फ मेल्स के उसमें नहीं है, फीमेल्स के उसमें है कि फीमेल जो है अपने से ऊपर कास्ट के उसमें शादी कर रही है तो उसे हम बोलेंगे हाइपर, और अगर फीमेल जो है अपने से लोअर कास्ट में शादी कर रही है तो उसको हम बोलेंगे हाइपो। समझा? अब आता है वाई दीज मैरिजेस आर बीइंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो पता ही है हमें, हाइपोगैमी क्यों होगी, लड़की अपने छोटी कास्ट से शादी क्यों करेगी? कंपैटिबिलिटी, लव रिलेशनशिप, कोई और रीजन नहीं है, लव कंपैटिबिलिटी। बट यहाँ पे रीजंस है, एवरीवन वांट कि उसका स्ट्रेटा जो है वो हाई हो, ठीक है। रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं ऐसा माना जाता है, कि जो जितनी ऊपर कास्ट में उन पे रिसोर्सेज ज्यादा है ना। तो ऐसा होता है कि ठीक है हमारी बेटी जो है वो ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज ले एक्सेस कर सकती है, स्ट्रेटा हाई हो जाएगा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, इस वजह से जो है वो हाइपरगैमी जो है वो प्रमोट की जाती है। समझ आया? अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मैम आप ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा पाए, मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगी उस पर। कुछ भी, अगर कोई भी आपको मेरे को सजेशन देना है, प्लीज़ आई एम ओपन टू सजेशंस, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे आप ही को पढ़ाना है ना। अगर आप ही को समझ नहीं आएगा तो मेरा यहाँ खड़े होकर रोज़ 20 मिनट बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपको कोई भी सजेशन है कि
मैम आप ऐसे कर रहे हो वैसे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको लिंक भेज दूँगी, अदरवाइज़ मैंने पिन किया हुआ है कमेंट, ठीक है। ओके, अच्छा इसमें ना हाइपरगैमी ना 3 टाइप की होती है। एक तो कास्ट, एक की लोअर कास्ट से अपर कास्ट में जा रही है, क्लास मनी के टर्म्स में कि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हमने जो डिवाइड की हुई है सोसाइटी, अपर मिडिल, मिडिल फैमिली है, लो कास्ट फैमिली है, हाई क्लास फैमिली है उसमें। एंड एजुकेशन में कि लड़की हाउसवाइफ है, लड़का बहुत अच्छा है प्रोफेशन में एंड ऑल, ये सब। ये 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। आज तक यूपीएससी ने, मैंने तो कभी नहीं देखा कि इसमें यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन पूछा है इस टॉपिक से, हाइपरगैमी हाइपोगैमी, बट यू शुड नो, यू नेवर नो यूपीएससी। इनफैक्ट ये तो टॉपिक बहुत ज़्यादा वैसे भी है कि आप सोशियोलॉजी में भी इसको यूज़ कर सकते हो GS1 के पेपर में, अदरवाइज आप प्रीलिम्स में तो आने के चांसेस कम है, बट स्टिल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज। आप अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन व्हाट आर द लॉज ऑफ मैरिज, तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज 5, समझा। उसके बाद आता है इंसेस्ट टैबू। इंसेस्ट टैबू ना एक बहुत ही अलग टॉपिक है, उसके लिए मुझे एक अलग से क्लास समझानी ही पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अलग अलग रीजंस दिए हुए हैं। बट मैं इंसेस्ट टैबू को थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा है वो मैंने आपको दे दिया है कि फादर डॉटर जो है वो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी केस स्टडी हम कल करेंगे। इंसेस्ट टैबू क्यों प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसी मैरिजेस को क्यों रोका जाता है, एक तो कन्फ्यूजन्स को रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ सन इज मैरिंग टू हिज मदर, देन कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे ना, कन्फ्यूजन हो जाएगी किसका क्या रोल है, मतलब कितना कन्फ्यूज होगा। मतलब आप एक बार घर में खुद भी इमेजिन करके देखो तो कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, क्या होता है कि ना जब एक ही चीज़ बहुत बार बार होती है ना तो खराब हो जाती है। अगर आपने वो जोक सुना हो कि एक ही जोक, मतलब एक कहानी सुनी हो कि अगर आप एक ही जोक पे बार बार नहीं हंस सकते हो, है ना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ऐसे ही क्या होता है कि जब एक ही चीज़ बार बार रेप्लिकेट होती रहती है ना तो उसका जो वैल्यू होती है ना उस जीन की या उस चीज़ की, वो खत्म हो जाती है। तो उससे बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक जीन है जिसमें, मतलब मेरी फैमिली से मुझे एक जीन मिला कि मैं बहुत इंटेलिजेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। बट अगर मैं बार बार ही अपनी फैमिली के साथ ही ब्रीड करती रहूँगी तो वो जो जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में ख़त्म होता जाएगा। उससे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर आपने मेरे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लेक्चर्स देखे हो तो मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि वहाँ ये टॉपिक बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, मतलब योर वर्ड्स। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं है बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नहीं रहने दो, क्या हो गया, बट स्टिल प्लीज़ कमेंट करो अगर आपको पसंद आ रही है ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।